बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत हटाने में अमरीकी साजिश का इमरान खान का इल्ज़ाम सरासर झूठ था। उन्हें और उनके अहल खाना को इमरान खान के इल्ज़ाम के बाद कत्ल की धमकियां तक दी गईं। डोनाल्ड लू ने यह बात अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारजा अमूर कमेटी में समाअत के दौरान की। नायब अमरीकी वजीर खारजा डोनाल्ड लू ने कहा कि साइफर भेजने वाले साबिक पाकिस्तानी सफीर भी तस्दीक कर चुके हैं कि अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम झूठ था। Allegations, this conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. It is not accurate. It at no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. And thirdly, the other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the United States, has testified to his own government that there was no conspiracy. डोनाल्ड लू ने मजीद कहा कि इमरान खान के इल्जाम के बाद पिछले 2 बरस में उन्हें और उनके अहले खाना को कत्ल की धमकियां दी गईं, जो काबिल कबूल नहीं है। Some of these allegations, unfounded allegations, have resulted in regular death threats against me, threats against my family, involvement of local police. There is a line of acceptability, and I do think at times some of the free speech has verged into threats of violence, which is not acceptable in our society. पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात के हवाले से नायब अमरीकी वजीर खारजा डोनाल्ड लू ने हाउस कमेटी को बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुबैना धांधलियों की तफ्तीश कर रहा है और अमरीका इस मामले पर नजर रखे हुए है। We, as a partner of Pakistan, have called for that to be done transparently and fully, and for those found responsible for irregularities to be held accountable. वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पूरी दुनिया ने देखा है कि अमरीकी कांग्रेस की कमेटी में बानी पीटीआई को झूठा करार दिया गया, एक सर्टिफाइड चोर झूठा साबित हो गया। डोनाल्ड लू की कांग्रेस कमेटी को ब्रीफिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ ने कहा है कि पीटीआई ने अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल करके डोनाल्ड लू को कांग्रेस कमेटी में बुलवाया। कमेटी के सामने झूठ बोलने की सजा 2 साल कैद होती है। वहां भी डोनाल्ड लू ने यही कहा कि बानी पीटीआई ने झूठ बोला। पीटीआई कारकुनों ने अमरीकी कांग्रेस कमेटी में भी वाह-वाह किया। इलेक्शन पर जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हों उसके लिए इलेक्शन कमीशन मौजूद है। पूरी एक्सरसाइज जो पीटीआई ने की, लॉबिस्ट फर्म्स हायर करके, दरखास्तें दे के और वहां पे कांग्रेस की कमेटी की हेयरिंग रखवा के, ये अल्लाह ताला के काम है, ये डिवाइन जस्टिस है। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। आपने पूरी कौम से झूठ बोला, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को मुतासर करने की कोशिश की। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासत बाद में है, सियासी जमातें बाद में हैं। आपने अपनी सियासत को चमकाने के लिए, आपने वाह-वाह करवाने के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए कौमी मफाद को दांव पे लगाया। आज पूरी दुनिया के सामने आप रुसवा हुए हैं। आज आपकी रुसवाई पूरी दुनिया में टीवी चैनल्स ने दिखाई है, पूरी दुनिया के लोगों को, कि जिसको आपने कहा था कि इसने हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टाया और हमें धमकी दी, उसने आपको कांग्रेस की कमेटी के सामने झूठा करार दे दिया। कांग्रेस की कमेटी के सामने गलत बयानी नहीं की जा सकती, उस पर 2 साल कैद की सजा है। वहां पे बड़े सख्त कवानीन है। आपने देखा कि पीटीआई के कुछ लोगों ने आज कांग्रेस की कमेटी की हियरिंग में वावेला किया, शोर मचाया, तो उनको कमरे से बाहर निकाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के एक गिरोह की गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में घुसने की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 2 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश की। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान का अमन इस्तेहकाम सबोताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुराज़म है। गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया और जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में 8 दहशतगर्दों ने दाखिल होने की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया। सिक्योरिटी के लिए तैनात दस्तों ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को मौसर तरीके से रोका। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए, जबकि हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है।
दहशत गर्दों से फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान 2 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 35 साल के शहीद सिपाही बहार खान का ताल्लुक डेरा गाजी खान और 28 साल के सिपाही इमरान अली शहीद का खैरपुर से ताल्लुक है। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज बलोचिस्तान का अमन व इस्तेहकाम सबताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश दी है और कहा है कि कौम के 72 बेटे दहशत गर्दों के खिलाफ जानों की कीमती नजराने देकर अर्ज़ पाक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर BLA के दहशत गर्दों का हमला बर वक्त मौसर जवाबी कार्रवाई से नाकाम बनाया। कार्रवाई में BLA के तमाम 8 दहशत गर्द मारे गए। ये जो सरहद पार से जो दहशत गर्दी हो रही है, इसको अब हम मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ रेड लाइन है और हम अपने हमसाया बरादर ममालिक के साथ इंतहाई अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। अगर हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है और ये बात बड़ी वाज़े रहनी चाहिए कि वी विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर अंडर नो सर्कमस्टांसेस। इसके साथ साथ मैं इन हमसाया ममालिक में गुजारिश करूँगा कि हमारे ये बरादर ममालिक हैं कि आएँ बैठें, मिलकर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक लाअमल तैयार करें जिसके ऊपर हम संजीदगी के साथ और इंतहाई सिंसेरिटी ऑफ पर्पस के साथ उसके ख़ात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 2-3 साल पहले हमें ब्रीफिंग दी गई थी कि तालिबान पाकिस्तान में वापस आएंगे तो नई सुबह तुलू होगी, अमन और भाईचारा होगा, लेकिन ब्रीफिंग में जो दिलासे दिए गए थे वो गलत साबित हुए। इसका कोई तो जवाब दे, बानी PTI ही जवाब दे दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में इन ख्यालात का इजहार किया। सारी बातें जो है ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए हैं। ये डोनाल्ड लू ने जो आज बातें की हैं उनमें वहां से ये इनके बंदे अंदर भी शोर मचा रहे थे, वो बाहर निकाले गए। वहां पे पिछले 4 साल से जो है ट्रंप शोर मचा रहा है। उसने इलेक्शन के एहतजाज के ऊपर जो है उधर कांग्रेस पे हमला किया, कैपिटल हिल पे हमला किया, व्हाइट हाउस पे हमला किया, लोगों को वहां पे सैकड़ों लोगों को कैद हुई है उस हमले के अंदर। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ये सिलेक्टिव बात नहीं होती। मैं तो कहता हूँ अगर करना है तो इसका भी 2023 का भी करें, 2018 का भी करें, 2013 का भी। मैंने कोई खुदा न खासा कोई ब्लास्फेमस बात नहीं की। मैंने तो सिर्फ इतना किया कि हमें एक ब्रीफिंग दी गई थी और उस ब्रीफिंग में जो है बड़ी रोजी पिक्चर जो है पेंट की गई थी कि जी ये लोग वापस आएंगे, एक नई सुबह तुलू होगी, उस सुबह में जो है अमन होगा, उसमें आश्ती होगी, उसमें भाईचारा होगा। अगर जो है किसी की जो तबाह नाज़क पे गरां गुजरा है तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं आपके जरिए कह लेता हूँ कि जी मैंने कोई गुस्ताखी की है तो जाने दे। फिर जो दिलासे हमें दिए गए वो गलत साबित हुए हैं तो उसके लिए कोई तो जवाब देना हमें, खुदा के लिए इमरान खान ही जवाब दे दे। पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जी आपके खिलाफ, तो आपने क्या कहा? जी कर लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि 9 मई के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी शख्स अली अमीन गंडापुर हमें धमकियां दे रहा है। 3 दिन कबल यही अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने मिन्नतें तरले कर रहा था। वह वफाक और पंजाब को धमकियां देने के बजाय अपने सूबे की आवाम का सोचें। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर चोरी शुदा मैंडेट पर शॉर्ट टर्म वज़ीर आला हैं। जो वज़ीर आला अपने सूबे के अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे दे रहा है, हमें उसकी जहनी हालत पर पहले ही शक था। इनका लीडर भी धमकियां देता था और जो आज 4 मुकदमात में मुजरिम साबित हो चुका है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद लंडी कोतल चौरंगी में कार से मिलने वाली गोली लगी लाश की शनाख्त हो गई है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई।
जी, नॉर्थ नाज़िमाबाद में लंडी कत्ल चौरंगी के करीब कार से मिलने वाली लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त मुरसिल सिद्दीकी के नाम से हुई है, जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद का ही रहायशी था। कार की पिछली सीट से मकतूल की लाश मिली और पुलिस के मुताबिक मकतूल को एक गोली जो है वो सर पर मारकर कत्ल किया गया है। अब्बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि लाश 7 से 8 घंटे पुरानी है। पुलिस का कहना है कि जाए वक़्त से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। मकतूल की फैमिली अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंच रही है, उनसे जो है मज़ीद तफसीलात ली जाएंगी कि मुरसिल जो है वो किसके साथ जो है वो घर से निकला था, कितने लोग उसके साथ थे। जिस जगह से कार मिली है पुलिस का कहना है कि वहाँ से भी जो है वो अतराफ़ की CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पेशावर में नया तालीमी साल शुरू होते ही स्कूल यूनिफॉर्म की कीमतों में इजाफा हो गया है। कीमतों में इजाफे से वालिदैन और दुकानदार परेशान हैं। तफसीलात से आगाह करेंगी GU न्यूज़ की नुमाइंदा अरूबा इब्राहिम। जी, महंगाई के जिनने स्कूल के तलबा और तालिबात का भी पीछा न छोड़ा, वालिदैन की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता साल के मुताबिक इस साल यूनिफॉर्म की कीमतों में 25% इजाफा हुआ है। दुकानदार के मुताबिक प्रेप क्लास के बच्चे की यूनिफॉर्म की कीमत 1400 है। इसी तरह जिस तरह साइज बढ़ता जाता है यूनिफॉर्म की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। हर चीज़ महंगी खरीद सकते हैं, मगर बच्चों की तालीम का सवाल है। बच्चे तालीम कर रहे हैं, कल के यही अफीसर बनते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए शहबाज शरीफ को इस पर एक्शन ले। पहले हमारे पास जब पेरेंट्स आते थे तो वो हर बच्चे के लिए 2 या 3 या 4 यूनिफॉर्म लेते थे। अब वो 4 वाले जो है वो 1 पे आ गए। वालिदैन का हुकूमत से मुतालबा है कि तालीम जैसे बुनियादी शोबे को मद्देनजर रखते हुए स्कूल यूनिफॉर्म की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी, महंगाई ने तालीमी शोबे को भी अपनी लपेट में ले लिया है। पेन, पेंसिल, किताब, नोटबुक्स और दीगर अशिया की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। तफसीलात बता रही हैं पेशावर से GU न्यूज़ की नुमाइंदा माहम कुरैशी। जी, जिस तरह महंगाई ने हर चीज़ को अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो इसमें अब तालीम का शोबा भी शामिल हो गया है। नए तालीमी साल के साथ स्कूल और कॉलेज की फ़ीसों में तो इजाफा हुआ था ही, ताहम इससे जुड़ी दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अगर हम बात करें बुक्स और नोटबुक्स की, तो जो नोटबुक पहले 50 रुपये में मिला करती थी, अब उसकी कीमत 80 से 90 रुपये से भी तजावज़ कर चुकी है। इसी तरह अगर हम स्टेशनरी की बात करें तो पेन, पेंसिल, बॉल पॉइंट और दीगर अशिया जो हैं उनकी कीमतों में भी 5 से 10 रुपये का इजाफा हुआ है। अभी हमारा जो है ना सीजन चल रहा है, मगर उस तरह के कस्टमर नहीं आ रहे हैं। जो कापी मतलब 80 की थी वो 100 की चली गई है। और जैसे फीस ज्यादा है ना स्कूलों की, बच्चे के वालिदैन पूरे नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पहले किताबें थी, अब क्यों नहीं आ रही? जैसा कि इनका कहना है कि जो नोटबुक का सेट ये पहले 1200 रुपए में खरीदते थे, अब ये 2500 रुपए तक पहुंच चुका है। इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि इन चीज़ों पर भी चेक एंड बैलेंस करके इनकी कीमतों में कमी लाई जाए। जी, नवाबशाह में रमज़ान मुबारक के दौरान दूध और दही की कीमतें कम करने की बजाय मज़ीद बढ़ा दी गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं GU न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। नवाबशाह में रमज़ानुल मुबारक के दौरान दूध और दही की कीमतों में कंट्रोल नहीं हो सका है। इस सिलसिले में लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर इस वक्त दूध जो है वो 200 और इससे ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है, जबकि दही भी 280 और 300 रुपये में किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। उस सिलसिले में लोगों का ये कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दूध और दही की कीमतों को कंट्रोल करने के दावे किए गए और रेड लिस्ट भी जारी की गई, लेकिन दूध डेयरी मालिकान और इसके अलावा जो है वो बाड़े वाले उन सरकारी नरखों पर दूध और दही बेचने के लिए तैयार नहीं है। आवाम का मुतालबा है कि फौरी तौर पर दूध और दही की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। जी, बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल नसीराबाद डिवीज़न के 6 अजला में सैलाब की तबाहकारियों को 2 साल का अर्सा गुजर चुका है। सैलाब से बहुत से लोग बेघर हुए। घर, माल मवेशी और ज़रूरी फसलों की सूरत में भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। 2 साल गुजरने के बावजूद सैलाब मुतासरीन के तबाह घर तामीर नहीं हो सके। मुतासरीन मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे जाहिद बलूच। 2022 में बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों और तबाहकुन सैलाब ने नसीराबाद डिवीज़न के बोलान के पहाड़ी इलाकों से लेकर नसीराबाद के मैदानी इलाकों तक बड़े पैमाने पर तबाहकारियां फैलाईं। बोलान में हरक के मकाम पर रेलवे का आहने पुल और पिंजरा पुल और नसीराबाद में छितर पुल भी सैलाबी रेला बहा कर ले गया।
जबकि बोलान और रबी के मकाम पर कौमी शाहरा समेत कई राब्ता सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई। राब्ता सड़कें 2 साल गुजरने के बाद भी मरम्मत न हो सकी, जबकि दूसरी तरफ सैलाब मुतासिरीन अपने घरों की तामीर के लिए अब भी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। सैलाब की वजह से तमाम सेवेज सिस्टम तबाह और बर्बाद हो गया है। नुमाइंदों ने अभी तक कोई काम नहीं किया। सैलाब से लेके जो सर्वे हुआ है उसके बाद जो है यही हालात है कि हमें कुछ नहीं मिला है। लेटर आ गया कि पैसे आएंगे और आपको मिलेंगे, लेटर पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं दिया, न घर बनाए हैं। अभी तक आया भी कोई भी नहीं है, न घर है, कोई नहीं हुए, बाहर कोई बच्चा, घर कुल सब दर पदर हो गया। सैलाब के बाद काश्तकारों को अपने पैरों पर खड़ा करने समेत मुतासिरीन को अपने घरों में आबाद करने जैसे चैलेंजेस का हुकूमत को सामना था। सैलाब मुतासिरीन के घरों की तामीर और बहाली के लिए गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से आटे में नमक के बराबर काम तो किया गया, मगर सरकारी सतह पर मुतासिरीन के लिए बार बार सर्वे के बावजूद भी कोई पेशरफ्त न हो सकी। इंतजामिया के मुताबिक सैलाब मुतासिरीन के घरों की तामीर और बहाली इलेक्शन और आने वाली नई हुकूमत के बाइस रुकी हुई थी। इलेक्शंस की वजह से कुछ चीज़ें रुक गई कि जी प्रॉपर इलेक्शंस होंगे और इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो उसके बाद जो है ना ये चीज़ें फ्लो होंगी। NGOs है जो हमारे पास काम कर रही है और माशाल्लाह 5 घर हमें बना कर दिए हैं, 7 अभी जेर तामीर हैं और इसके अलावा भी उन्होंने वायदा किया है कि किसी को झोंपड़े में रहने नहीं दिया जाएगा। मौसम बदले, हुकूमतें बदली, ना बदले तो सैलाब मुतासिरीन के हालात। सैलाब से तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और सैलाब मुतासिरीन के घरों की तामीर ना होने से आवाम और मुतासिरीन को सख्त मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद आसिम के साथ जाहिद बलोच, जियो न्यूज़, नसीराबाद। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2 के लिए पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फुटबॉल मैच आज इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में खेला जाएगा। उर्दन की टीम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान टीम के हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने कहा कि उर्दन मजबूत टीम है। पाकिस्तान ने क्वालिफाइंग राउंड में मुश्किल हरीफों का सामना किया है। पाकिस्तान की टीम को अभी बनाने की जरूरत है, तसलसल के साथ मैचेस खेलने की जरूरत है। लीग शुरू होना जरूरी है जिससे खिलाड़ियों को तजुर्बा मिलेगा। Great to be here again for another World Cup qualifier. I would like to congratulate my friend, the coach for the Jordanian national team. Fantastic performance in the Asian Cup. He has done an incredible job for them, and hopefully he doesn't continue to do a good job tomorrow and in the next few days against us. So 3 of the best teams in Asia, and they will all be very difficult games. There are no easy games for Pakistan. इस मौके पर उर्दन फुटबॉल टीम के हेड कोच हुसैन अमुता ने कहा कि वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के अगले मरहले में रसाई हासिल करना हदफ है। अपने ग्रुप में टॉप करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में आकर अच्छा लगा, यहाँ लोग फुटबॉल से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। Hussein Amuta said this is going to be a very important match for the Jordan national team in order for us to make it to the next round of the qualification match. أظن أنه المقابلة تختلف يعني ما قدمه المنتخب الأردني في كأس آسيا يختلف على تصفيات كأس العالم. Every match we have to play has its own circumstances in terms of when and where it's played. Obviously this is going to be a very important and hard game for Jordan. पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान आज दोपहर जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में खेला जाएगा। शायकीन फुटबॉल के लिए 500 और 1000 रुपए में ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली मरतबा इंटर कॉलेज रमजान T20 कप कराने का फैसला किया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने इंटर कॉलेजिएट रमजान T20 कप के इनेकाद की मंजूरी दे दी है। टूर्नामेंट 3 शहरों लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में 22 मार्च से 8 अप्रैल तक मुनक्कद होगा। इवेंट में 30 कॉलेजेस हिस्सा लेंगे। लाहौर में मैचेस 22 जबकि कराची और इस्लामाबाद में 23 मार्च से शुरू होंगे। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि टूर्नामेंट से निचली सतह से टैलेंट सामने आएगा। क्रिकेट के फरोग के लिए इस तरह के टूर्नामेंट्स का सिलसिला जारी रखा जाएगा। डायरेक्टर डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी का कहना है कि नौजवानों को ये टूर्नामेंट अपनी सलाहियतें सामने लाने के लिए माविन साबित होगा।